रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं और इससे पाक चीन को क्या क्लियर मैसेज मिलेगा, साथ ही साथ बॉडीगार्ड्स का घेरा रहेगा, आसमान से पहरा भी रहेगा। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत का राजकीय दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज देंगी। तो ये साल 2021 के बाद पहली बार होगा जब व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में होंगे। भारत और रूस के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। दोनों ही राष्ट्र कई अहम मौकों पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस अतिरिक्त S-400 सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर के रक्षा समझौता पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रूस के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी वार्ता हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा रूस और भारत को परमाणु ऊर्जा, तकनीक और कारोबार के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मौका भी देगी। रूस के विदेशी नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने रूस के सरकारी टीवी से बातचीत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा करके जोर देते हुए कहा है कि ये यात्रा भव्य और कामयाब होगी। आपको बता दें कि पुतिन की ये भारत यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का भी संकेत देती है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को अलग अलग करने के पश्चिमी देशों के दबाव को भारत टालता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाए हैं और प्रतिबंध भी लगाए हैं और अमेरिका और भारत के संबंधों पर इनका असर भी हुआ है। विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि पुतिन की यात्रा भारत और रूस के रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकती है और वैश्विक सुरक्षा को नया आकार दे सकती है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन से बातचीत करते हुए पूर्व राजनयिक मेजर जनरल रिटायर्ड मनजीव सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया के दो अहम देश रूस और भारत का उच्चतम स्तर पर एक साथ आना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस में मिले हथियार, खासकर S-400 ने भारत के लिए अहम भूमिका निभाई। अति उन्नत लड़ाकू विमान Su-57 को लेकर के भी हर तरफ बात हो रही है। दोनों देश ऐतिहासिक रूप से ही सहयोगी नहीं है, बल्कि परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में नई साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। शीत युद्ध के दौर से ही भारत और रूस के करीबी संबंध रहे हैं। भारत रूस के हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। तो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के कच्चे तेल पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों के बाद से भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार के रूप में भी उभरा है। व्लादिमीर पुतिन के प्रस्तावित यात्रा पर ब्लूमबर्ग ने अपने लेख में कहा था कि अगर पुतिन भारत आ जाते हैं तो ये उनके विदेश यात्राएं करने के लिए बढ़ते विश्वास को भी दिखाता है। खासकर पिछले साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के यूक्रेन में किए युद्ध अपराधों के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद से। भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है और उसके वारंट को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। बावजूद इसके साल 2023 में जब भारत में G20 शिखर सम्मेलन था, तब पुतिन उसमें शामिल नहीं हुए।